चलिए अभी अपन क्या देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे ना। संधि में क्या क्या देख चुके थे अपन, दीर्घ स्वर संधि, यानी स्वर संधि में देख चुके थे अपन स्वर संधि, स्वर संधि में देख चुके थे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, और दूसरी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरी देख चुके थे अपन वृद्धि स्वर संधि, और चौथी क्या देख चुके थे, आज अपन लोग पढ़ेंगे, देखो तीन अपन लोग पढ़ चुके थे, आज अपन लोग पढ़ेंगे क्या, यड़ स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि मुख्य तो अपनी क्या है, स्वर संधि, क्या है, स्वर संधि। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के योग से तो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों का आपस में योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार अपन ने देखे थे कितने, 5 देखे थे, 5 देखे थे कि नहीं देखे थे। चौथा था अपना यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवा क्या देखा था, आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो अपन 3 पढ़ चुके थे, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में अपन ने देखा था किसका किसका योग करवाया था, यानी कि अपन जब दो सजातीय स्वरों का आपस में योग होता है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती। इसमें अपन ने समान स्वरों का यानी जातीय स्वरों का छोटा बड़ा का आपस में, छोटा बड़ा का आपस में किसके साथ करवाया था, बड़ा छोटा के साथ, और इसी प्रकार छोटी बड़ी का आपस में योग करवाया था, करवाया था। और छोटा ऊ बड़ा ऊ का योग करवाया था अपन ने, बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ। ठीक, ये अपन ने देखे थे दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में क्या देखा था कि जब दो सजातीय स्वरों का आपस में योग हो तो वहां क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए छोटा आ बड़ा आ ये एक ही जाति के हैं तो इनका आपस में योग हो रहा, जब ये दोनों जुड़ रहे थे तो क्या बन रहा था, हमको बड़ा आ रहा था, यानी ये बड़ा यानी दीर्घ स्वर में बदल रहे थे, जिसमें दीर्घ स्वर में, इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि अपन को दो स्वरों को आपस में योग कर रहे हैं तो अपन को एक दीर्घ स्वर मिल रहा है, चाहे लघु स्वर करें या दीर्घ स्वर करें, अपन को हमेशा दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार छोटी बड़ी में यदि हम छोटी और बड़ी को जोड़ेंगे तो अपन को दीर्घ यानी बड़ी प्राप्त होगी। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी छोटा ऊ बड़ा ऊ को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ा ऊ मिलेगा। जे के संधि के अंतर्गत आएंगे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। अब गुण स्वर संधि में किसको देखा था, देखिए अभी तो अपन समान स्वरों का योग करवाया था, अब अपन क्या करवा रहे हैं, छोटा आ और बड़ा आ से, छोटा और बड़ा आ के साथ सभी स्वरों के साथ यानी कि जोड़ेंगे, छोटा बड़ा का सभी के साथ योग कराएंगे। तो देखिए इसमें किसका किसका योग होता है, छोटा बड़ा के साथ छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि, इनका योग जब क्या होता है, जब छोटा बड़ा का योग छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि से होता है तो छोटी बड़ी किस में बदल जाती है, ए में, और छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ में बदल जाते हैं और ऋषि अर में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पर क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है। अब वृद्धि स्वर संधि क्या देखी थी अपन ने, वृद्धि स्वर संधि में क्या देखा था कि देखिए अभी छोटा बड़ा के साथ कितने 5 स्वरों का योग करा चुके हैं, अब कौन से शेष बचे, ए आ और ओ आ, 11 स्वर पढ़े थे अपन ने, तो अब छोटा आ और बड़ा आ के साथ में क्या बचा, ए आए और ओ आओ, जी बच्चे। अब इसकी परिभाषा क्या बनी, जब छोटा आ और बड़ा आ का योग ए आ और ओ आ से कराते हैं तो जे ए आ किस में बदल जाता है, आए में, और ओ और आओ में बदल जाता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। आज अपन अब बात करेंगे किस पर, यण स्वर संधि पर। ठीक है, ये तो था अपना पिछला, अब इनको हम क्लीन कर रहे हैं, अब देखते हैं अपन अपनी संधि पर आते हैं।
अब यण स्वर संधि क्या होती, किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे और कैसी इसका विच्छेद होता है, इसके बारे में देखेंगे। बाकी 3 संधियों के बारे में अपन देख चुके हैं। आज चौथी देखेंगे अपन यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ठीक है। अब यण स्वर संधि क्या होती है, यण स्वर संधि किसे कहते हैं बताइए। अभी अपन ने देखी सभी स्वरों, अब स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं। संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का मतलब होता है जोड़, यानी अपन को सभी स्वरों को आपस में जोड़ना है स्वर संधि के अंतर्गत। तो कुछ स्वरों को अपन इन 3 संधियों में जोड़ चुके हैं, अब शेष रही जो 2, इनमें भी अपन को जोड़ना है। यण स्वर संधि में अपन कराएंगे छोटी और बड़ी और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि का योग किसी भी स्वर के साथ, यानी असमान स्वर रहेगा। क्या रहेगा, असमान स्वर, असमान स्वर रहेगा। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि जब छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि का योग किसी भी असमान स्वर से होता है तो वहां पर ई या में और छोटा ऊ बड़ा ऊ वा में और ऋषि रा में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर कौन संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। इस प्रकार से आप लोग परिभाषा बना लोगे और कहीं भी यदि समझने में दिक्कत आती है तो बेशक बोल देना, ठीक है। अब ये क्या होगा इसकी कि जब छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के साथ किसी भी असमान स्वर का योग कराएंगे तो वहां पर छोटी बड़ी या में बदल जाएगी। छोटी बड़ी के साथ जब कोई भी स्वर जुड़े तो वो या में बदल जाएगा और इसके साथ में कोई भी स्वर जुड़े तो वो वा में बदल जाएगा और इसके साथ में कोई भी स्वर जुड़े तो वो रा में बदल जाएगा, ठीक। आप ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है। अब जैसे इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें या फिर पहले पहचान की बात करें कि हम पहचानेंगे कैसे, बात तो यही आएगी ना कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संधि है। तो सबसे पहले अपन जब पहचानेंगे तो पहचान के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी शब्द में या वा और रा, या वा और रा मिलेंगे, ठीक। या वा और रा मिलेंगे प्रथम बात। पहली बात क्या है, या वा रा मिलने चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले नंबर पर पहचान क्या करनी, या वा रा शब्द में मिलेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या देखोगे, 1/2, यानी या से पहले आधा वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा। या से पहले आधा वर्ण मिलेगा और वा से पहले आधा वर्ण मिलेगा और रा से पहले आधा वर्ण मिलेगा। यदि रा से पहले आधा वर्ण या रा नहीं मिलता है तो अपन को तिरा भी मिल सकता है, क्योंकि तिरा एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है जो ता और रा से मिलकर बनता है। तो देखिए ये तिरा बनता है ता और रा से, तो ये भी तो देखिए रा पूरा है, इतना आधा तो रा से पहले आधा वर्ण है कि नहीं। तो इसलिए खाली त्रा मिलेगा यदि मिलेगा तो, यदि रा से पहले आधा वर्ण नहीं मिलता तो आपको क्या मिलेगा, त्रा मिलेगा। तो ये पहचान समझ में आई। सबसे प्रथम बात या वा रा मिलेगा। दूसरी बात उससे पहले आधा वर्ण मिलेगा, आधा वर्ण कोई भी हो सकता है, ठीक हो गए। अब ये तो आपकी पहचान की बात हो गई। अब बात आती है जैसे हमने लिखा प्रत्येक, क्या लिखा, प्रत्येक। अब जरा पहचान कीजिए, देखिए या मिला अपन को, या से पहले आधा ता मिला है, तो पहचान गए ना, कौन संधि होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है सर इसका विच्छेद कैसे करें, इसको तोड़ें कैसे, हम इसका विच्छेद कैसे करें। तो विच्छेद करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आधे वर्ण को पूरा लिखना और इससे पहले जो है तो जो का लिखना है, इपरा जो कहते हैं देखो, और इस आधे वर्ण को पहले अपन को पूरा लिखना है, पूरा लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, या किससे मिलकर बनता है, छोटी बड़ी से। तो अपन इसके अनुसार अपन क्या लगा देंगे, मात्रा। क्या लगा देंगे, मात्रा। इसमें अपन छोटी की मात्रा लगा देंगे। फिर हो गया प्लस। अब यहाँ से क्या कर देंगे अपन, प्लस। अब यहाँ क्या है, याति के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, स्वर ए, ये जुड़ा है तो ए और पीछे क्या है,
तो इसका विच्छेद क्या होगा, 38 का विच्छेद क्या होगा, 15 तो ये क्या हो गया तुम्हारा संधि विच्छेद। काम समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद देखना, जैसे और देख लीजिए अगला उदाहरण, जैसे हमने लिख लिया स्वल्प या स्वप्न लिख लो, कुछ भी लिख लो, या स्वच्छ लिख लो, स्वच्छ, ये लिखा हमने स्वच्छ। अब जरा इसकी पहचान कीजिए। वह यहाँ पर अपन को मिल रहा है, वह से पहले आधा वर्ण मिल रहा है, पहचान गए कौन संधि है, यह स्वर संधि है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, इसका विच्छेद करना है। तो विच्छेद करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले काम क्या करना है, आधे वर्ण को पूरा लिखना है। चलो पूरा लिख लिया। अब वह किससे मिलकर बनता है, जब छोटा बड़ा के साथ में कोई भी स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार अब ये क्या है, वह है, वह छोटा हुआ यानी छोटा आ की मात्रा इसमें, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी। और यहाँ पर प्लस, अब वह के साथ में कौन है, छोटा स्वर है ना, तो आ हो जाएगा। और यहाँ पर अब अपन स्वच्छ, सु प्लस अक्ष या फिर अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात, अभी जैसे किसी को हो सकता है डाउट हो, ये कैसे टूट गया, शायद इसका ये तोड़ दिया आपने, तो इसको पुनः निर्माण करके बता दे जुड़ रहा कि नहीं कहते। तो अपन उसको ऐसा अलग भी कर सकते। देखिए सा में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, छोटा ऊ है ना, प्लस ये आ को अलग करो, ये आधा चा है ना, और ये छा है, इसको भी आधा बना सकते। अब बात क्या थी, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ में कोई भी स्वर हो, तो देखिए छोटा ऊ है और ये छोटा आ है, जब ये दोनों योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाह। क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, आधा सा इस तरफ है, तो इसको ज्यों करते हैं लिख दो, ठीक है। और इस तरफ क्या है, आधा चा और छा, ठीक ये है। अब यदि इनको हम जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो देखिए आधा सा, तो जे ज्यों करते हैं वाह, ज्यों करते हैं आधा चा और छा, ज्यों करते हैं। देखिए यहाँ से अपन ने स्वच्छ लिया था और यहाँ से तोड़ देगा, और यहाँ स्वच्छ मिल गया, यानी साफ स्वच्छ मिल गया ना, अपन को स्वच्छ मिल गया, अपन यानी कि अपना संधि विच्छेद सही है। इस प्रकार से अपन को संधि विच्छेद करना। अब जैसे त्रा वाली और रा वाली बात कर ले। अब रा से पहले या त्रा से, जैसे हमने लिखा मात्राज्ञा, क्या लिखा, मात्राज्ञा। अब इसमें देखिए रा से पहले आधा वर्ण तो मिल नहीं रहा, लेकिन एक बात ध्यान आई, क्या मिल रहा, मिल रहा त्रा की नहीं मिल रहा। अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले काम आगे वाला ज्यों कहते हैं लिख लो, मां लिख लिया। और ये त्रा किससे मिलकर बनता है, आधा और रा से, तो आधे ता को तो पहले पूरा बना लो, ठीक है। अब ये क्या है, मात्रा, त्रा क्या है, त्रा तो अपन किसकी रखा, त्रा किससे मिलकर बनता है, ऋषि से मिलकर, त्रा या रा, ऋषि के साथ में कोई भी स्वर हो जब मिलता है, तो अपन इसकी मात्रा लगा देंगे, ना कि पूरा स्वर नहीं लगते किसी में। इसकी मात्रा जो होती है, इसकी अपने मात्रा, तो त्रा की मात्रा लगा दी, प्लस क्या हो गया, त्रा के साथ में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा ना, आ बड़ा आ जुड़ा, तो बड़ा और गया है, तो क्या हो गया, मात्र प्लस आज्ञा, मात्र यानी माता, आज्ञा यानी आज्ञा, माता की आज्ञा, मात्रा आज्ञा, ठीक। इस प्रकार से अपने क्या हो गए, यण स्वर संधि हुई, ठीक। अभी भी किसी को कहीं डाउट हो तो कोई भी बता सकता है खड़े होकर के, जिसको समझ में नहीं आया हो बताइए, है किसी को कहीं डाउट, यण स्वर संधि पहचान हमने बता दी किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से पहचान करनी है। और फिर तोड़ने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा लिखना है, फिर क्या करना है, या व रा के अनुसार स्वर की मात्रा लगा देनी है, कि या किससे मिलकर बनता है उसकी मात्रा, वा किससे मिलकर बनता है उसकी मात्रा, रा किससे मिलकर बनता है उसकी मात्रा, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद अपन देख रहे हैं अगली स्वर संधि, बहुत सॉरी अगली क्या आएगी अपनी, आयादी स्वर संधि, हो गई।
अब ये पढ़ लिए अपन ने। उसके बाद अब देखते हैं अपन आयादी स्वर संधि। कौन सी? आयादी। जो स्वर संधि का लास्ट प्रकार है। ठीक है, ध्यान से समझना, कहीं भी दिक्कत हो खड़े होकर तत्काल बता दे। आयादी स्वर संधि। आयादी ये स्वर संधि का लास्ट प्रकार है। आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि। यस सर। कौन सी है? आयादी। अब आयादी स्वर संधि क्या होती है? आयादी स्वर संधि क्या होती है? अभी देखिए, थोड़ा पिछला याद किए। जब तक पिछला याद नहीं होगा तब तक ये चीज भी ध्यान नहीं रहेगी, इसको भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी देखिए किन किन स्वरों का सभी के साथ योग करा चुके, छोटा बड़ा का भी सभी के साथ करा चुके हैं। और किसका? छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा और ऋषि, यानी जे कितने? 4 6 7 स्वरों का करा चुके। 7 स्वरों का करा चुके, सभी के साथ योग। 7 स्वरों को हम सभी स्वरों के साथ जोड़ चुके। शेष रहे कितने स्वर? 4 ए आई और ओ आ। अब इन 4 स्वरों का और योग अपन को सभी के साथ कराना है। कौन कौन से बचे हैं? ए आई और ओ आओ का योग असमान स्वर के साथ। असमान स्वर। असमान स्वर। असमान स्वर। अब इसमें क्या होगा? यदि इसकी हम परिभाषा बनाना चाहें तो ए आई और ओ आओ का योग जब किसी भी असमान स्वर के साथ होता है तो ए बन जाता, बदल जाता आई में। किसमें? आई में। और आई बन जाता है आई में, और ओ बन जाता है आ में, और आ बन जाता है आ में। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने, इसलिए बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनी। जब ए आई का योग और ओ आ का योग किसी भी असमान स्वरों के साथ होता है तो ए आई में, ओ आई में, और ओ आ में, और आ में परिवर्तित हो जाते हैं। वहां पर आयादी स्वर संधि होती है। ठीक है, अब पहचान की बात आती कि पहचान करेंगे कैसे? पहचान की बात आती तो कैसे करेंगे? अब पहचान के लिए या और वा तो मिलेगी, या और वा तो मिलेंगे ही। अब या से पहले अपन को क्या मिलेगा? छोटा आ मिलेगा, या फिर छोटा आ मिलेगा, या बड़ा आ मिलेगा। या से पहले, या वा से पहले छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा, तब आप इसकी पहचान कर सकते हो। क्या? या से पहले छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा, या फिर वा से पहले छोटा आ बड़ा आ मिलेगा। ठीक, अब अपन को क्या करना? कोई एग्जाम्पल अपन ले लें, उसमें बताना। ठीक है, उपयोग जी हमने ले लिया पवन। अब पहचान तो क्या की तुमने? वा में। अभी भी फिर भी तुम लोगों को डाउट होने लगा कि सर ये स्वर संधि में भी हमने वा देखा था पहचान के लिए। यस सर। लेकिन उसमें जे भी ध्यान आ गया वा से पहले आधा वर्ण, लेकिन इसमें आधा वर्ण नहीं है, तो वो यह स्वर संधि नहीं है। अब इसलिए आ के पा के साथ में कौन है? आ है, तो यहाँ क्या बन सकता है? आओ। आ बन सकता है। अब देखिए ये आओ कहाँ बनता है? ओ से मिलकर। ओ से मिलकर, तो अपन जब इसका विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो वा से पहले जो वर्ण है उसको लिखेंगे, उसमें इस वा के अनुसार मात्रा लगा देंगे। वा में किसकी मात्रा लगी? छोटा आ की, तो इसमें ओ की लगा देंगे। यदि वा में बड़ा आ की मात्रा लगी होती तो अपन आओ की मात्रा लगा देते। ठीक, उसके अनुसार इसके अनुसार अपन क्या लगा देंगे? मात्रा। अब क्या करना है? वा के साथ में कौन सा स्वर है? छोटा आ और ना। तो अपना पवन का विच्छेद क्या हो गया? पोधन अन। यदि अपन इसको और भी तोड़ना चाहें और जांच करना चाहें कि अपना सही टूटा है कि नहीं, सही विच्छेद हुआ कि नहीं, तो देखिए पा के साथ में ओ स्वर जुड़ा हुआ है, प्लस ए अलग है, और प्लस ना। अब ये बताइए हमको, ओ और आ जुड़कर ओ के साथ में असमान स्वर है, ओ और आ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे कि नहीं? और इस तरफ क्या है? आधा पा है। अब पा में आ जुड़ेगा तो ये पा तो पूरा हो जाएगा पूरा कि नहीं? बचा वा और ना, तो ये बन गया तुम्हारा पवन। पवन का विच्छेद किया और पवन ना प्राप्त हो गए। ठीक, चलो बलराम खड़े हो, एग्जाम पर वो बोलो।
एग्जांपल हाँ और बोलिए, एग्जाम्पल बोलिए। एग्जांपल इसके सर हाँ उदाहरण बोलिए। नाउ क्या नाव, जैसे इन्हें बोला नाव, ठीक है। अब नाव का विच्छेद करके भी बताइए हमको। ना हाँ नाव का विच्छेद करके बताइए। ना प्लस प्लस ओ क्या, ओ ओ प्लस हाँ तो आओ आओ आएगा यहाँ। प्लस हाँ प्लस हाँ आ हाँ प्लस हाँ वाह वाह जी यस ठीक है। सर अब बैठे कंफर्म है, यस सर पक्का। अब यहाँ पर अपन ने पहले तो सबसे पहले क्या पहचान देखी, भैया ने ये बताया है, ठीक है। इनका भी अपन कंफर्म कर रहे हैं कि सही बताया गलत बताया है, ठीक है। इन्हें सही तरीके से पहचान की या गलत तरीके से की, ठीक। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले पहचान की वाह की, वाह मिल गया। वाह से पहले क्या है, बड़ा आ, यानी आ बन रहा। आ किसमें बन रहा, आओ के योग से बन रहा है ना, यस सर आओ के योग से बन रहा, तो ना को तो पहले अपन लिखेंगे ही। अब आओ किससे बन रहा है, आओ से बन रहा, तो आओ की मात्रा लगा देंगे और प्लस ये वा के साथ में कौन सा स्वर है, आ है। तो बताइए सही है वो ऊपर वाला कि गलत है, बताइए सही है या गलत है। अरुण खड़े हो जाइए, अरुण खड़े हो, बताइए जे सही है या जे सही है। सर वो ऊपर वाला कौन सा, ऊपर वाला ऊपर वाला सही है, इनका विच्छेद बताइए, विच्छेद सही है। यस क्यों है सही, हमने क्या बताया था, बैठ जाओ पहले सुन। हमने क्या बताया था कि अपन को सबसे पहले वाह की पहचान करनी है, ठीक। वाह की पहचान करके आ बन रहा, आ से मिलकर बन रहा। अब अपन को क्या करना है, इस ना को वाह से पहले वाले वर्ण को जगह लिखना है, और फिर इसमें किससे मिलकर बन रहा, आओ से मिलकर बन रहा, तो अपन ने आओ की मात्रा लगा दी। अब वाह के साथ कौन सा स्वर है, आ। अब देखना आ है ना, छोटा है ना। अब देखिए इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ना प्लस आओ प्लस आ, ठीक। आप ये बताइए आओ और आ से मिलकर क्या बनता है, आ है, आओ के साथ में असमान स्वर है, क्या बनेगा, आओ से मिलकर के आ बनेगा, क्या बनेगा आ। और यहाँ पहले क्या है, आधा ना है ना। तो ना में आओ जोड़िए तो क्या बन गया, ना में बड़ा आ जुड़ेगा तो बड़ा ना, और वाह जी कहते हैं तो वाह। अब बताइए जे सही है वो सही, सर जैसा ही नीचे का और ऊपर वाला गलत, क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने वाह लिख दिया, वो लगा दिया था, क्योंकि उनने वो लगा दिया था ना। और यहाँ भी यदि इन्हें बोला था तो इन्हें आधा बोलना चाहिए था, है ना, और वाह को नहीं बोलते, तब इनका ये आंसर सही था। यस सर आप होगा कंफर्म, यस सर अब तो नहीं किसी को डाउट इसमें हो। इसका नाम का संधि विच्छेद क्या होगा, नाउ प्लस आ, नाउ प्लस आ, ये होता है आपका संधि विच्छेद। अब और भी एक दो एग्जाम्पल ले लें, चलो रचना उदाहरण बोलिए, एक दो उदाहरण और बोलो। हाँ बोल दो कोई भी बोल दो, आए आए आ वाला कोई भी एग्जाम्पल बोल दो अपने मन से जो भी। गाय, जैसे इन्हें बोला बैठ जाइए, चलो विच्छेद और बता दीजिए हमको थोड़ा। आधा गा प्लस ए आए, हाँ आए प्लस आ, चलो बैठ जाइए। अब रानी खड़े हो, बताओ क्या ये बाकी इनका विच्छेद सही है, चलो बैठ जाओ। इनने यस कहा, ठीक है। अब इनका मतलब इनने बताया, इनने सहमति इनकी दी कि सही है। अपन देखे सब लोग पहचान करें कि इन दोनों लोगों ने सही बताया गलत बताया, पहचान करें। सर्वप्रथम तो अपन ने पहचान की तो आय मिल रहा, गा को अलग निकाला तो आय मिल रहा। आय किस में बन रहा है, आय में बन रहा। तो क्या करते हैं, तोड़ने के लिए पहले तो इसको आधा कर देंगे, आधा आधा या फिर पूरा लिख दो, ठीक है। ये लेकिन इस प्रकार से मुख्य संधि विच्छेद नहीं होता, मुख्य संधि विच्छेद इस प्रकार से नहीं होगा, वो हम बता रहे हैं किस प्रकार से होगा।
ठीक है, ये तुमने बताया, ठीक है, ये तुमने भी लिखा। तो एक गा और गा में आय की मात्रा है, हम कर रहे हैं, ठीक। आय लगा दी, इसके अनुसार आय की दो मात्रा होती है प्लस आय की दो मात्रा होती है, तो हमने लगा दी। अब प्लस या के साथ में कौन सा स्वर है? या के साथ में कौन सा? छोटा आ है ना, है ना। अब अपन जब इसको अलग करेंगे तो गा क्या बनेगा? आधा हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा आय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। अब यहाँ पर ये बताइए, आय और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे? आय और आ। आय के साथ में असमान स्वर है, तो आय और आ के साथ में जुड़ करके क्या बन जाएंगे? जे क्या बन जाएंगे? आय बन जाएंगे। आय बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अब देखिए, आधा गा प्लस आय, आधा गा प्लस आय, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? गा में बड़ा आ जुड़ेगा तो गा, और या है तो या, यानी कि गा। आपका जे भी सही है, लेकिन यदि मुख्य रूप से आपका संधि विच्छेद उसमें पूछा जाए, किसमें? पेपर में पूछा जाए या कोई भी पूछे कि गाय का संधि विच्छेद बताइए, तो आप गाय का संधि विच्छेद गाय प्लस आ बताओगे। दो भागों में सिर्फ तोड़ना है, सिर्फ दो भागों में तोड़ना है। और तोड़ना है, फिर तो अपन को मन में जोड़ के देख लेना क्या हमारा तोड़ा हुआ विच्छेद सही है या नहीं है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी यदि किसी को डाउट है कहीं पर तो बता दीजिए। लेकिन ये चीज कंफर्म कब होगी तुम लोगों को? जब अच्छी मेहनत करोगे, घर में बार बार प्रयास करोगे, बार बार पढ़ोगे। लेकिन रटना नहीं है, एक बात ध्यान रखना, ये रटने वाली चीज नहीं है। रटने वाली बात अपने मन से हटा देना कि सर ने पढ़ा दिया, हम घर में जाकर के लिख लेंगे, लिख करके और रट लेंगे। तो रटने वाली बात अपने माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा। ये अपने दिमाग में फिट कीजिए, यानी समझिए कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। गाय का विच्छेद हुआ, गै से आ हुआ तो कैसे हुआ। अब कैसे हुआ उसको भी अपन ने देखा कि कैसे हुआ। इस प्रकार से अपन को क्या करना है? समझना है, ठीक है। समझना, अपने मन में बिल्कुल स्थायी रूप से विद्यमान करना है, ठीक है। इसके बाद अगले अपनी संधि जो आएगा, अगली संधि आएगी वो अपनी व्यंजन संधि आएगी। आज अपने स्वर संधि के 5 प्रकार समाप्त होते हैं। और होमवर्क के लिए तुम लोगों के लिए कम से कम यानी कि 20 आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण और 20 गुण स्वर संधि के, 20 वृद्धि के, 20 यण के और 20 आयादी के। अभी उदाहरण प्लस उनके विच्छेद भी, संधि विच्छेद भी, यानी 20 पंचे 100 तुमको उदाहरण लाना है और 100 ही उदाहरण के विच्छेद करना है, ठीक। और यदि फिर भी घर में कहीं दिक्कत आती है तो मुझसे आकर पुनः बताना, फिर आपका डाउट कंफर्म होगा, ठीक।